रूफ टिकटॉकर यूट्यूबर रजब भट्ट अपने साथियों के हमरा सड़क पर एक आदमी पर तशद्दुद करते हैं और जैसे ही शाम गुजरती है तो खबर आती है कि जी उनकी सुलह हो गई है। उसने गाड़ी से आवाज दी है कि ये मोटरसाइकिल आगे से हटा दो, तो ये अपने आप को खुद साख्ता बदमाश समझते हुए अपने साथियों के साथ आया है और उसकी गाड़ी को आगे से रोका है और ये बाहर निकले हैं और इन्होंने कोई बात भी नहीं की, उसको गालियां निकालनी शुरू कर दिया, उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। आप उसको गालियां निकाल रहे हैं और ये सारा करने के बाद आप उसको वायरल भी कर रहे हैं। उसने कहा कि जिन लोगों को ये नहीं पता कि मैं वापस पाकिस्तान आ गया हूँ, उनको कैसे पता चले। अस्सलामुअलैकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाज़रीन, गुज़िश्ता शब एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। एक मारूफ टिकटॉकर यूट्यूबर रजब भट्ट अपने साथियों के हमरा सड़क पर एक आदमी पर तशद्दुद करते हैं और जैसे ही शाम गुजरती है तो ख़बर आती है कि जी उनकी सुलह हो गई है। अब क्या ये एक अच्छा इनिशिएटिव है मुआशरे में कि पहले आप गलतियाँ करें, बाद में सुलह कर लें, माफ़ी मांग लें? पहले भी मुतअद्दिद बार जो है उन पर FIR दर्ज हुई हैं, काफ़ी जो है वो मुकदमात उनके ख़िलाफ़ जो हैं इस वक्त हाजिर हैं, वो चल रहे हैं। तो क्या इन मामलात में रजब भट्ट जो है अब ये सब सही कर रहे हैं या गलत है? मेरे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी एजाज़ भट्ट साहब मौजूद हैं। असल मामलात, असल हक़ाइक़ इनसे जानते हैं क्या मुआशरे में ये एक अच्छा इनिशिएटिव फैल रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सर, कल जो हुआ उससे तो आप वाकिफ़ हैं, तो क्या सर इंसान के पास जब दौलत जाती है, जब अल्लाह इज़्ज़त दे देता है, तो क्या वो भूल जाता है कि वो उस खुदा का बंदा है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि शोहरत आना और पैसे मिलना ये इज्जत मिलना नहीं होता। ठीक है। आप बार बार कह रहे हैं कि उसको बड़ी इज्जत मिल गई। देखें, ये ना तो इसका ये जो इसको शोहरत है ना, वो इसकी शोहरत अब बदनामी में हो गई तब्दील है। हो गई है। लेकिन उसने कहा कि जिन लोगों को ये नहीं पता कि मैं वापस पाकिस्तान आ गया हूँ, उनको कैसे पता चले। फिर इसने ये किया, वो नौजवान बेचारा जा रहा है। अब उस नौजवान की कोई गलती नहीं, उसका नाम है इमरान शान। वो जा रहा है गाड़ी पे, अपनी फैमिली के साथ जा रहा है। आगे से इसका एक साथी जो है मोटरसाइकिल पे जिग जैग करके ना तो उनको काट रहा है। अब देखें, आपके साथ फैमिली बैठी हो, आपके साथ लेडीज बैठी हो और कोई मोटरसाइकिल वाला आके आपकी गाड़ी के आगे जिग जैग करे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? उसने गाड़ी से आवाज दी है कि ये मोटरसाइकिल आगे से हटा दो और ये अपने आप को खुद साख्ता बदमाश समझते हुए अपने साथियों के साथ आया है और उसकी गाड़ी को आगे से रोका है और ये बाहर निकले हैं और इन्होंने कोई बात भी नहीं की, उसको गालियां निकालनी शुरू कर दिया, उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। अच्छा, जब ये सारा काम हो गया तो उसके बाद भी ये मैं कहूंगा कि ये एक घटिया किस्म का इंसान है कि उसके बाद इतना कुछ करने के बाद क्राइम है ये कि आप किसी को उसकी फैमिली के सामने मार रहे हैं, आप उसकी गाड़ी को रोक रहे हैं, आप उसको गालियां निकाल रहे हैं और ये सारा करने के बाद आप उसको वायरल भी कर रहे हैं, वो वीडियो भी डाल रहे हैं। देखिए, ये वीडियो ना डालता तो हो सकता है इसके खिलाफ ये कार्रवाई भी ना होती। इसने डाला तो लोगों ने उस वीडियो के साथ आप नीचे पढ़े, मैं कहता हूं पहले मैं 60-70% कहता, अब 90% लोगों ने इसको ना बहुत बुरा, घटिया और बदकमाश कहा हुआ है। सर, आजकल क्योंकि देखा जाता है कि जो छोटी जनरेशन है हमारे मुल्क की, तो वो इसको जो है वो आइडियल बनाना जो है वो शुरू कर रही है कि जी रजब भट्ट हमारा आइडियल है। लोग वीडियोस बनाकर डालते हैं कि जी अच्छा इंसान है। तो क्या अब जो इसको कहा जाता है, कुछ चंद एक लोग इसको कहते थे कि अच्छा इंसान है, वो भी इस चीज़ में शामिल हो गए कि इसकी बुराइयां जो है वो एक एक करके सामने आ रही हैं? देखिए, ये कोई नहीं कहता ये अच्छा इंसान, हम इसको कॉपी करेंगे। वो कहते हैं कि इसकी वीडियो, क्योंकि देखें मैं आपको बताता हूँ, आप जरा थोड़ा सा यूट्यूब का और इसका जो सिलसिला समझे। एक बंदे के जब सब्सक्राइबर 1 मिलियन, 2 मिलियन, 4 मिलियन से बढ़ जाते हैं ना, तो उसकी रेशो जो यूट्यूब का लॉगरिथम होता है उसके मुताबिक वो ये होता है कि उसको 5%, 10%, 20% तक उसकी वीडियो जानी है। तो अब 20% जब रात को आराम से बैठ के अपने काम से, अपनी एजुकेशन से फारिग होकर आके बैठते हैं तो उनको जितनी वीडियो मिलेंगी उसमें से 5-10% वो वाली वीडियोज होंगी जिनकी सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा है। तो ये सब्सक्रिप्शन की वजह से इसके जो है ना वो वीडियो लोगों को नजर आती है। ये नहीं होता कि लोग ऊपर सर्च पे लिखते हैं कि रजब भट्ट वीडियो, ऐसे नहीं होता। रजब भट्ट वीडियो का जो है ना उसके सब्सक्रिप्शन की वजह से उसके फॉलोअर्स जो पहले से बन चुके हैं उनकी वजह से वो और फैलती है, वो फिर लोगों तक पहुंचती है। फिर जब लोगों तक पहुंच के देखते हैं तो फिर कमेंट्स करते हैं। सर, रजब भट्ट के ज़हन में ये चीज़ बैठ चुकी है कि मैं अगर किसी से भी झगड़ा करूंगा, कुछ भी करूंगा, मेरे पे एक आधी FIR होगी, बाद में मैं माफ़ी मांग लूंगा। तो क्या आप समझते हैं कि आगे जाके, क्योंकि अभी तो इस पर ये मामला जो है वो सही तरह ख़त्म नहीं हुआ था, तो अब ये दोबारा से जो है इसके खिलाफ दरखास्त मैं आपको बताया है कि ये असल में मामला ये है कि इसने पहले तो अपना बताना चाहा है कि मैं पाकिस्तान में हूँ, एक चीज़। दूसरा, उस बच्चे के साथ जाती की, उसको उसकी फैमिली के साथ मारा। अब तीसरा या जो असल फैक्टर, देखें जो पंजाब पुलिस और लाहौर पुलिस है ना, वो इसलिए बनाई गई है कि जहां भी क्राइम हो उसका फौरी तौर पे सद्देबाब किया। ये एक वीडियो आई,
अच्छा, इसके मुकाबले में एक थर्ड क्लास बंदे ने मारा होता तो अब तक पुलिस ने पर्चा भी दे दिया होना था, उनका 3 दिन का रिमांड भी हासिल कर लिया होना था। अब हुआ क्या है, अब इसको जब पकड़ा तो उसने दरखास्त दी तो फौरी तौर पे रजब बट के जो घुड़के हैं वो फील्ड में आ गए, और जो पुलिस वाले हैं उनसे उन्होंने राब्ता किया। उन्होंने कहा देखें अभी आप FIR ना दर्ज करें, हम उस लड़के को मनाते। अब आम केस में ऐसे नहीं होता, हमने 25 साल से यही रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आम बंदे के साथ ये नहीं होता। ये कानून की जो है ना वो समझे कि कमजोरी है। SHO को चाहिए, दाऊद है वहां SHO सत्तो कतरा थाने में, जहां उनको चाहिए था कि फौरी तौर पर इसको पकड़ के लाते। उस तरह वो जो एक रजब बट जो समझे कि अब इस तरह के वाकयात की वजह से ये बदनाम जमाना बढ़ता जा रहा है, वो इस तरह के वाकया मजीद करेगा, क्योंकि ना पुलिस उसको पकड़ती है। अब इतना कहता है ये मेरा बच्चा है, ये मैंने इससे माजर कर लिया, या आइंदा नहीं करेगा। अब ये जो स्क्रीन के सामने अपने छोटा सा पीस बना दिया, आपको क्या पता कि जब कैमरे से हटके उसको क्या दबाव डाला गया, उसको कैसे कैसे थ्रेट दिए गए, और वो सारी थ्रेट उस वाकया के बाद वो बेचारा आगे से हंस के दिखा रहा है, वो क्या करे। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाजरीन, एजाज बट साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब देखना ये है कि रजब बट जो है वो इसी तरह अपनी बदमाशी जो है वो जारी रखता है, या उसे कभी ना कभी अकल आ ही जाएगी। अब आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।